मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ, इसके बारे में जानेंगे। तो किसी वस्तु को यदि हम आवेशित करना चाहें तो मुख्य रूप से इन 3 विधियों को हम काम में लेते हैं। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रैक्शन। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो इसमें से पहली विधि ले लेते हैं घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा आवेशन में होता क्या है, जब 2 उदासीन वस्तु हम लेते हैं, ये ए वस्तु हो गई और ये बी वस्तु हो गई, दोनों अनचार्ज्ड हैं। ये भी उदासीन वस्तु है और ये भी उदासीन वस्तु है। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण पैदा होता है दोनों के बीच, और घर्षण की वजह से ऊष्मा पैदा होगी, और इस ऊष्मा की वजह से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन किस वस्तु से निकलेंगे और किस वस्तु की ओर जाएंगे। ये डिसाइड करता है वस्तु का कार्यफलन, वस्तु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन। जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतने ही ढीले बंधे होंगे, अर्थात वो कम एनर्जी यदि उनको मिल जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर निकल जाएंगे, और जिनका वर्क डन अधिक होगा वो इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा उतने ही मजबूती से बंधे रहेंगे। तो उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये ए वस्तु हो गई और ये हो गई बी वस्तु। माना कि इसका कार्यफलन है, कार्यफलन होता है W बराबर, इसका कार्यफलन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कार्यफलन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इनको रगड़ते हैं तो जो ऊष्मा पैदा होगी उससे यदि इनको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिल रही है दोनों वस्तुओं को, इस वस्तु का कार्यफलन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन ऊष्मा से जो ऊर्जा मिल रही है वो मिल रही है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं इसको। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इससे तो अधिक ही है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो बी वस्तु है, वस्तु बी का कार्यफलन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल रही है, इस कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही इस पर ट्रांसफर हो जाएगा बी पर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे वस्तु ए से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वस्तु ए से जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस वस्तु बी पर आएगा। माना कि क्यू चार्ज यहाँ से गया और इसने क्यू चार्ज इसने ग्रहण किया तो इसका क्यू चार्ज हो जाएगा। घर्षण की वजह से जो वस्तुओं पर, दोनों वस्तुओं पर आवेश तो बराबर होता है, लेकिन उसका जो प्रकृति है वो विपरीत होती है। यदि वस्तु ए पर प्लस क्यू चार्ज है तो वस्तु बी पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। दूसरी विधि हो गई इसमें चालन द्वारा आवेशन। इसमें होता क्या है कि जब मान लेते हैं ये वस्तु है,
ये है आवेशित वस्तु। इस पर मान लेते हैं वस्तु ए के पास प्लस क्यू चार्ज है और ये है चार्ज आवेशित वस्तु है। बी एक चालक है जो उदासीन चालक है। ए वस्तु को जब इससे अनचार्ज्ड ए वस्तु को बी से जब स्पर्श करवाते हैं, ये हो गई ए वस्तु और ये हो गई बी वस्तु, तो हमें इससे जब स्पर्श करवाएंगे और इसके पास है प्लस क्यू चार्ज, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इसके पास प्लस क्यू चार्ज है। लेकिन बी के पास है जो उदासीन है, इसके पास उदासीन का मतलब है अनचार्ज का मतलब है जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। तो इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। प्रोटॉन तो नाभिक में प्रबल नाभिक के बल द्वारा बंधे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चक्कर लगा रहे हैं, उनको ये प्लस क्यू चार्ज अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। जैसे ही ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस बी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इसके जो ये इसने जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित किए हैं अपनी ओर, वो कुछ इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और कुछ इसके पास प्लस क्यू वन, माना कि प्लस क्यू वन चार्ज बच गया अब भी। और जो बी वस्तु है उसके पास इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इसके पास माना कि प्लस क्यू टू चार्ज आ गया। तो इस प्रकार ये वस्तु चालन द्वारा आवेशित हो जाती है। तो चालन द्वारा जो आवेशन होता है उसमें दोनों वस्तुओं को जब अपन संपर्क में लाते हैं तो उन पर दोनों वस्तुओं पर समान नेचर का चार्ज आ जाता है। वस्तु ए पर प्लस धनावेश चार्ज है तो इस वस्तु बी पर धनावेश चार्ज है, तो इसी को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में होता क्या है, आवेशित वस्तु है ए जिसके पास माना प्लस क्यू चार्ज है और एक है वस्तु है अनावेशित वस्तु बी जो अनचार्ज है। प्रेरण विधि में केवल इस वस्तु को, आवेशित वस्तु को केवल इसके पास लाया जाता है, इसमें स्पर्श नहीं कराते। इस आवेशित वस्तु को, ये वस्तु को इसके पास लाएंगे, माना कि ये वस्तु है, ये प्लस क्यू चार्ज है इस पर, और इसके पास लेके आएंगे बी वस्तु के पास। तो बी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन है वो उन इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो इसकी जो पास वाली सतह है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और दूर वाली सतह पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लिए तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब इससे सतह को ग्राउंडिंग कर देंगे, पृथ्वी के साथ जोड़ देंगे, तो पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर आके इन प्लस चार्जों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब स्थिति बची, जैसे ये वस्तु ए है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर जो माइनस चार्ज बचेगा, इस ग्राउंडिंग को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये माइनस चार्ज इसी सतह पर बच जाएगा, क्योंकि जो प्लस से क्यू चार्ज इन नेगेटिव जो चार्ज है इसको बांधे हुए रखता है, इस वजह से ये इसी सतह पर बने रहते हैं। अब यदि हम इस वस्तु को यहाँ से हटा लेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी सतह पर फैल जाएगा। अब इस वस्तु को हटा लेंगे तो ये पूरी सतह पर फैल जाता है, तो इसको मान लेते हैं क्यू डैश चार्ज। वस्तु बी पर जो आवेश आया है क्यू डैश, उसकी वैल्यू होती है माइनस क्यू कोष्टक 1 माइनस 1/k। ये क्यू डैश की वैल्यू आ गई, जिसमें क्यू डैश होता है वो वस्तु बी का चार्ज है।
और जिसको बोलते हैं हमें प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज। और जो Q है वो A का चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, प्रेरक आवेश। और जो K है, K होता है उदासीन वस्तु, B का पैरा वैद्युतांक।